लगता है कुछ हुआ है। मैं क्यों कह रही हूँ ये, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्रेज़ी कज़न फिर से एक्टिव हो गया है। और ये सब तभी क्यों हुआ जब नानी मुंबई पहुँच गई हैं। कुछ तो भाई साहब हुआ है जो उसने इस तरह की रील और स्टोरी डाली है। अब आप पूछोगे कि किस तरह की रील और स्टोरी डाली है, तो चलिए बताते हैं और कुछ पॉइंट लेते हैं जनाब के व्लॉग से। रिव्यू करेंगे बाद में, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो चालू अपी से रिलेटेड है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो कल जो है मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पर ऐसे स्क्रॉल कर रही थी फ्री टाइम पे, तो मैंने देखा कि ऐसे क्रेज़ी कज़न का जो है वो मतलब ऐसी रेंडमली उसकी वीडियो आ गई जो कि कुछ देर पहले ही उन्होंने अपलोड किया, और फिर स्टोरी भी थी। मैंने कहा भाई ये क्या है, फ़ोटो तो जनाब का है। अच्छा, मैंने तो आवाज़ कम करी हुई थी, चेक करा, आवाज़ बढ़ा के देखा तो भाई साहब क्या ज़बरदस्त गालियाँ मतलब उसमें वॉइस लगाई हुई थी। अब वो ऑब्वियसली किसी वेब सीरीज़ से ही वो लिया होगा, जिस तरह के वो डायलॉग थे। लेकिन इस तरह की हरकतें अब क्यों की जा रही है? क्योंकि जब सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, काफ़ी टाइम से कोई चैनल नहीं है, सारी वीडियोस हटा दी गई हैं, तो लगा सबको कि सब ठीक हो गया होगा। अब जो लोग ट्रोल करते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, उनके अलग चीज़ें हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो वो सामाजिक तौर पर गलत चीज़ें दिखाते हैं, उनके बेसिस पर बात करते हैं। जो कि पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। लेकिन ये पर्सनल खुन्नस क्या है, ये इस तरह की गाली गलौज क्या है, क्योंकि उसमें लिटरली बहुत गंदी गंदी गालियाँ टाइप की थी। तो ये सारी चीज़ें अब निकल कर क्यों आ रही है, और वो भी जब जब जनाब ने जो कल रात को, क्योंकि अभी ये मैं तो रात को बना रही हूँ, आपको मॉर्निंग में मिलेगा, तो कल रात को जब जनाब ने जो फ़ोटो अपना नया पोस्ट करा है, जो कि वो कह रहे थे कि मैं वो अपलोड करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मेरे बाल ऐसे छोटे हो गए हैं, उस पर मेरे बाल बड़े थे। तो जो फ़ोटो शूट करवाया गया था उसमें से एक फ़ोटो जो जनाब ने गाने के साथ डाला हुआ है, वही फ़ोटो पे उसको डाउनलोड किया है या क्या किया है मुझे नहीं पता, और उसके बाद उसमें जो है कुछ अलग टाइप के डायलॉग्स हैं, और फिर उसको स्टोरी पर भी रीशेयर किया हुआ था। तो लगता है कि फिर कुछ हुआ है, फिर उसको किसी चीज़ की उचक उठी है, क्योंकि बीच बीच में ना उसको दौरा पड़ता रहता है एक्चुअली। और एक तरफ जो है उनकी बहन की और इनकी बहन की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, भाई हम साथ साथ हैं, वहाँ पे भी चल रहा है, मुदाह में भी चल रहा है। और एक तरफ यहाँ है कि हम दूर दूर है चल रहा है, भाई तुम दूर हम दूर, और तुम कौन और हम कौन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये अम्मा यहाँ पर आ गई हैं, ये कांड तभी क्यों हुआ? 6 घंटे पहले जनाब का व्लॉग आया है और लगभग 6 घंटे पहले ही वो पोस्ट किया गया है, जिस पे जनाब की फ़ोटो को लेकर उसमें जो वॉइस डाली गई है, जो कि जो मतलब एक तरीके से गालियां हैं। मुझे आई थिंक लग रहा है कि शायद किसी वेब सीरीज़, आई थिंक मिर्ज़ापुर की है या क्या है पता नहीं, मतलब होगी कहीं की, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे डायलॉग नहीं है। तो ये क्यों किया जा रहा है अचानक से, फिर क्यों दौरा पड़ा? तो मुझे तो ख्याल यही आया कि यही लगा कि मे बी नानी वहाँ पहुँच गई हैं, कोई बात हुई होगी, क्या हुआ होगा, प्लीज़ आप भी पॉइंट ऑफ व्यू अपने मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब जनाब ने टाइटल डाला अम्मा आ गई, सरप्राइज हुआ चौपट, लिविंग फ्रॉम मुंबई। क्योंकि जनाब ऑब्वियसली 2-4 दिन तो नहीं, ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि 3 दिन बाद तुम भी आ जाना, फिर कुछ दिन वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं बताया, लेकिन 2 सूटकेस लेकर गए हैं, और डेफिनेटली कोई काम से मीटिंग से ही कहीं गए होंगे भाई साहब, या फिर कोई और सॉन्ग वोंग शूट करने के लिए गए होंगे। लेकिन जनाब को जब भी होश आया होगा कि चलो व्लॉग बना लेता हूँ, 15 मिनट का तो बन ही जाएगा, कोई बात नहीं, अम्मा ये सारे लोग आ गए तो चलो हम भी कंटेंट शूट करेंगे। लेकिन अम्मा लोगों के आने के 2 दिन बाद क्यों हुआ ये? दूसरे दिन जब शाम हो गई है, जब चालू सारे में घूम फिर आई है, तब क्यों हुआ ये? उस दिन क्यों नहीं? और इनको होता नहीं है यार, एक ही बिल्डिंग में रहते, कैसे कैसे? ऐसे तो जो पड़ोस वड़ोस में रहते हैं ना, तब तक भी आ जाते हैं, और ये तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, समझ से परे है भाई साहब इनकी बात। तो जनाब ने कैमरा उठा लिया है, और एज यूजुअल जो ये अपने बच्चे के साथ करते रहते हैं, वो तो खैर जब रिव्यू करेंगे तब बात करेंगे। और फिर एंट्री होती है अम्मा की। अम्मा जब नहा ली थी ना, आपको याद होगा चालू के व्लॉग में, और वो कह रही थी नहा ली अम्मा, नहा ली अम्मा, मतलब इन्होंने कह कह के जबरदस्ती कह के कहा कि अम्मा कोई टोकेगा कोई रोकेगा। अब देखो वहाँ तो कैमरा जाता नहीं है, तो किसी को क्या ही पता चल रहा है कि अम्मा 10 दिन में नहा रही हैं या 5 दिन में कपड़े बदल रही हैं, वो भी ऐसे उमस वाले गर्मी वाले माहौल में। अम्मा आ गई हैं तो मैडम जो है बड़ी ही एक्साइटेड दिखाई दे रही है भाई साहब, क्योंकि जनाब का कैमरा मैडम ने पकड़ा हुआ था, तो इसलिए कैमरा भी हिला डुला, क्योंकि अम्मा के गले लगी होंगी ना। ओ ये एक्सप्रेशन तो नोट करने वाले थे, व्लॉग में डालने वाले, क्योंकि यही थी ना वो कि अम्मा और लोग खाला लोगों के लिए अगर मुझे डिक्की में भी सोना पड़े
तो मैं सो जाऊंगी। लेकिन वही जो है बिल्कुल, जब अम्मा द डॉल आई हैं, पिछली बार याद है आपको जब अम्मा को बाइकआउट कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए, और जब अम्मा का पूछ पूछ के लोगों ने, क्योंकि पहले इन लोगों पे भी फर्क पड़ता था बट आज की डेट में इन लोगों पे भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इन लोगों पे पहले पूछने पे बहुत फर्क पड़ा था। फिर जब अम्मा आई वापस से तो ये नीचे गई भाई साहब उनको पिक करने के लिए बाकायदा, और क्योंकि वो गाड़ी में बैठी हुई थी तो उन्होंने पैर ऊपर किए होंगे तो उनकी चप्पलें अपने हाथों से रखी, और फिर अम्मा ने गाड़ी से कदम नीचे निकाला और अपनी चप्पलें पहनी, और आज नीचे तक भी नहीं आई। देखने के लिए अम्मी वाले घर में ही आ जाती, अपने यहाँ पे नाश्ता पानी का अरेंजमेंट करती, इतना तो करती ना 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 ना, बिना एफर्ट के प्यारे अम्मा आ गई, अरे वाह वाह वाह, चलो गले लग जाओ। रोहन देखो अम्मा आई है, देखो। उस बेचारे को क्या याद रहेगा, जब से उसने बेचारे ने थोड़ा सा होश संभाला है, अपने आप को संभाला है, तब से तो अम्मा गायब है 1 साल से। और जनाब और मैडम, जब मैडम की सर्जरी हुई थी और सडनली मैडम का वेट लॉस हुआ था, तब दोनों का लग रहा था कि भाई ये दोनों कर क्या रहे हैं जो इतनी तेजी से वेट लॉस हो रहा है। लेकिन जनाब का मुंह फूला फूला सा फिर से लग गया, गाल भर गए फिर से, चक्कर क्या है, ये चल क्या रहा है। और मैडम भी, जैसे कि हम कह रहे थे कितना ड्रास्टिक वेट लॉस हो रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम को समझ में आ गया होगा, ऑडियंस को समझ में आ गया है तो नहीं भाई नहीं नहीं, मुझे ये सब चीज़ें रोक देनी चाहिए। मे भी शायद वो इंजेक्शन ले रही हैं, या मे बी वट जो भी हो सकता है दवाइयों के साइड इफेक्ट हों, कह नहीं सकते भाई कुछ भी, क्योंकि ये दवाइयाँ इतनी हैवी होती हैं, तो क्या मालूम समटाइम उनसे वेट लॉस होता हो, क्या मालूम समटाइम उनसे वेट गेन होता हो। लेकिन मैडम ना केवल रुक गई है बल्कि थोड़ा लिटिल बिट पुट ऑन हुआ है, जितना एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुआ था, नीचे आया था, उतना ही अब थोड़ा सा बढ़ गया है, और दोनों का ही लग रहा है, फेस से भी लग रहा है और ओवरऑल बॉडी से भी लग रहा है। वरना जनाब भी इतना सूख गए थे। मेहर के बर्थडे पे देखो जरा दोनों को, जब मेहर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, हाथ चूमो अम्मा के, हाथ चूमो। उस बेचारे बच्चे को क्या पता, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बच्चा शायद डर रहा था अम्मा। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये चालू अपनी थोड़े ही दिन में पूरा दुपट्टा हटा देगी, इसको बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं आने वाला है। तुम कुछ भी कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, भाई मैंने झूठ बोला था। तो अब क्या है ना, पहले तो बाल दिखाने, क्योंकि जो बाल हल्के हो गए तो उसको दिखाने की वजह से उनको हेड कवर करना था, तो वो तो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी। दूसरा शादी होनी थी, वो भी शादी भी हो गई। तीसरा अपनी ननद की वजह से इनको रहता था, क्योंकि वही शादी नहीं होने दे रही थी, उनकी वजह से इन्होंने हिजाब का नाटक किया। फिर दूसरा ये भी हो गया, वो भी हो गया, दोनों काम बन गए। इधर ऑडियंस भी मिल गई इसको हिजाबी बनने पर, डॉलर भी मिल गए उस वीडियो से, और अपनी ननद भी जो है सब चीज़ों के लिए राजी हो गई, शादी भी हो गई, सबको उल्लू बनाकर शादी भी कर ली। और फिर वो कहते हैं ना, जिस डाल पर बैठी उसी डाल को काट भी दिया। तो अब हिजाबी होने का नाटक ओवर हो गया, अब चाहे कुछ भी कह लो, अब हम ढीठ हो गए, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों का क्या है, तुम लोग कहकर रुक जाओगे, हम तो वही करेंगे भैया जिनको हमें फर्क पड़ता है। क्योंकि उन मुसलमानों को शर्म नहीं आती, जो मुसलमान लोग इनको देखते हैं, जो हिजाबी होने पर इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, अब जब वो हिजाब का मजाक बना रही है, अब उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। जो लोग नहीं ले रहे उनको ना कहें, उनको क्या कहने से क्या फ़ायदा। पर जिन्होंने इतना नाटक किया और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें की, दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाया, वही सब ऐसे अब नौटंकी कर दिखा रही है, खुद वही सब हरकतें कर दिखा रही है। तो अब उन्हीं मुसलमान औरतों को, उन्हीं हिजाबी औरतों को ये बहुत अच्छी लगती है। तो भाई बहुत अच्छी लगे, तुम भी इस्लाम के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो। और जब गए थे तो जनाब खाना खा रहे थे, और उसके बाद पहले मैडम ने लिया, मैडम थोड़ी देर खेली है अपने प्यारे से भांजे के साथ, क्योंकि वो तो मुमानी जान है। और फिर मामू जान जो है, फिर वो अपनी ड्यूटी लग गई, मामू ड्यूटी। और देखो भैया, अभी कहने की बात नहीं है, जब रू बेबी इतना छोटा था तो वो इतना इंटरेक्ट नहीं करता था। अब जनाब जब उस बच्चे से बात करते हैं ना, तो वो इंटरेक्ट करता है। और एक जगह तो बेटी खाला की गोद में था, और जब जनाब उससे बात कर रहे थे तो उसने स्माइल पास की। ना केवल वो आई कांटेक्ट करता है, प्लस वो स्माइल भी करता है। वो समझता है कि सामने वाला आपके साथ बातें कर रहा है, खेल रहा है। तो क्या ये कनेक्टिविटी है कि जनाब उसको इतने छोटे बच्चे को खूब अच्छे से खेल रहे हैं, खिला रहे हैं? क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं है। अब लोग कहेंगे कि उस टाइम जब वो इतना छोटा था तब वो काम करते थे, जब वो काम करते थे तो छुट्टी भी तो होती थी, रात को लौट कर भी तो इंसान अपने घर में ही आता था, रात को तो बच्चा घर पर ही रहता था। हमने कभी ये मोमेंट नहीं देखे जो हम अपने इनके भांजे के साथ देख रहे हैं। चालू पे का दुपट्टा कतई इशारा की गया है पूरा, और मुझे समझ में नहीं आता ये दुपट्टे को ऐसे कैसे कैरी करती है। इसे ढंग से कॉटन के दुपट्टे भी इससे कैरी नहीं हो रहे, तो बताओ सिंथेटिक का तो खैर क्या ही संभालेगी। और इतनी चालाक औरत है, बहुत ज्यादा चालाक औरत है ये, जो वहां से इसके बच्चों के लिए खिलौने लेकर आए ना, उनमें से 2-4 खिलौने भर के ले आई। चलो वो बहुत ही अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कुछ गलत बात है, पर जब ये वहां गई है तो कुछ चीजें अपनी तरफ से भी तो खरीद सकती है ना बच्चों के लिए। और ये तो मैंने ऑब्वियसली कहा भी था कि इनमें से जो बड़े साइज हों वो रूहान के लिए ले जाए, और उनमें से लाई है, ये खरीद कर नहीं लाई। क्योंकि ये अगर रूहान के लिए कपड़े खरीदती तो ऑब्वियसली ये वहाँ पे दिखाती शॉपिंग करते हुए। जब अपने लिए गई है, मेहर के लिए गई है, सबके लिए लेकर आई है, जिनको देने के लिए लेकर आई है, तो ये वहाँ पर सब जगह व्लॉगिंग करती हुई, शूट करती हुई आई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपने भांजे को, भतीजे को याद करे और उसके लिए कुछ खरीदे, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे होगा?
इतनी झूठी मक्कार औरत है कि वो जो कपड़े जो जो बड़े बड़े साइज के थे छांट छूट के कि चलो वो ले आते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इसके बच्चे के लिए लाए हुए थे और कुछ और लोग थे जो इसी के लिए लेकर आए थे। थैला भर के ले आइए वहां से। लेकिन बता तो देना चाहिए था कि जो हैदर के लिए आए थे उनमें से बड़े थे, तो हमने सोचा चलो रूहान पहन लेगा, रखने से क्या मतलब है। खुद से बस एक टॉपी खरीद कर लेकर आई थी जो वहां से उसने निजामुद्दीन से खरीदी थी, वो ही टॉपी छोटी ले आई। इसको इतना नहीं पता कि इतना बड़ा सर हो रहा होगा बच्चे का, तो मैं अब इस हिसाब से ले लूं। और या फिर ढोलक लेकर आई है भाई साहब खरीद के, जो कि मीरा रोड पे खरीदा है, पता नहीं ये नहीं पता हमने कब में को इसने खरीद लिया, क्योंकि दिखाया ही नहीं। 10 रुपए देती है किसी को तो दिखाती है, लेकिन ढोलक खरीद रही है वो नहीं दिखा रही। और हिजाबी को देख लो भाई साहब, हिजाबी को मतलब 3 मिनट 40 सेकंड पर पूरा का पूरा आधा सिर है, बिल्कुल आधा सिर, लेकिन अब वो टकलापन नहीं है, अब वो भरा भरा सा हो गया थोड़ा सा। और ये वही है जिसमें ये रऊफ लाला बनकर गई थी ना, काला गमछा सा डाल के, दुपट्टा डाल के, मतलब हिजाब प्रॉपर डाल रखा था, जो कि आधे अधूरे बाल दिख रहे थे। और पहले ये दुपट्टा जो था वो नीचे की तरफ को डाल रखा था, अब इसने ऐसे कान के पीछे कर लिया और आंखों में काजल है, और ऐसी हालत में भाभी के यहाँ पे आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट पता नहीं क्या लेकर आई हैं, उस पर खिलौने टॉय कुछ बने हुए हैं, कुछ पता नहीं क्या चीज़ है जो शायद बच्चे देखेंगे। लेकिन अब तो वो कलरफुल चीज़ें भी देखता है, अब तो वो इस जॉन से निकल गया जिस जॉन में ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। अब तो वो हर किसी को देखता है, अब तो वो अपने मामू को देखता है। जब मामू छिछ करके खिला रहे थे तो वो स्माइल पास कर रहा था, तो फिर भी मैडम पता नहीं कि ये चटाई सी ले आई है दिखाने के लिए कि उसके बेड पे लगा देंगे या वहां लगा देंगे। अरे आराम से आ जाएगा, ये कहाँ से लिए, मोदा से लिए भाभी। अरे झूठी, ये बता, ये जो तेरे बच्चे के लिए आए थे तो उनमें से लेकर आई है, और जो फुप्पियाँ लेकर आई है उनमें से लेकर आई है। फुप्पियाँ कपड़े लेकर आई हैं, बच्चे के लिए आई हैं, इनके लाई हैं, इसकी दादी के लिए लाई हैं, और तुम नालायक लोग फुप्पियों को कुछ मत देना पलट कर। और जब जनाब सीटी बजा रहे हैं तो बच्चा बराबर आई कांटेक्ट कर रहा है और स्माइल पास कर रहा है। ये वजह है कि जो जनाब जो है अपने बेटे से ज्यादा भांजे से ज्यादा अट्रैक्ट है और बहुत ज्यादा प्यार लुटाते हैं और खिलाते भी है, उसके साथ खेलना भी पसंद करते हैं। जबकि अपना बच्चा अब जाकर संभला है तो अब तो करते हैं बराबर उससे, लेकिन जब इतना छोटा था हमने कभी नहीं देखा इस तरह से प्यार करते हुए, उससे बात करते हुए, दुलार करते हुए। और चालू अप्पी को देख लो भैया, पूरे बाल दिख रहे हैं कंधे पे से, और फिर जब भाभी से बात कर रही है, और ये मतलब ये तकिए रख रखे। अब आप कहोगे कि ये तकिए क्यों रख रखे हैं, इसलिए रख रखे हैं ताकि इसका बैली एरिया जो ना दिखाई ना दे, मोटापा ना दिखाई दे, इसलिए कुशन उठा कर रख रखे हैं। क्या मैडम को जरूरत पड़ रही है कुशन रखने की, वही एक ही फ्रेम में बैठे हुए हैं, क्या इनकी जो नानी है उनको जरूरत पड़ रही है कुशन रखने की? कुशन रखने की जरूरत जो होती है जब अपना मोटापा दिखाना होता है, जब आपको एम्बेरेसिंग फील हो रही होती है। और भाई साहब ये कैसे माँ बाप है, ऐसी तो बहन है और ऐसे ही भाई है, या यूँ कह लो कि ऐसा ही तो भाई है, बहन भी ऐसी होगी, क्योंकि भाई के बच्चा पहले हुआ है ना, मतलब बच्चे को डरा रहे हैं ये कह के कि 2-2 सुई लगाई है, डॉक्टर उग्रा ने लगाई है। तुम लोग माँ बाप हो, रियली तुम लोग माँ बाप हो। और चालू अप्पी को सहारा लेने के लिए 2-2 कुशन का सहारा लेना पड़ रहा है भाई साहब। और पैर तो देखो भाई साहब, भाई साहब अभी क्या प्रेगनेंसी है जो इतने पैर सूज रहे हैं? ये नहीं, ये वजन डलने से जब चलते फिरते हैं ना तब पैर सूज जाते हैं। चालू अप्पी ने जैसे ही भाभी की तरफ मुंह घुमाया, पहले बाल उसके सारे कंधे से, शोल्डर से, एक तरफ से गर्दन से सारे बाल दिख रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, किसी ने बोला या क्या करा, फट से पकड़ के दुपट्टे से सारे कवर कर लिए, और उससे पहले सारे दिख रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब क्यों इतना नौटंकी कर रही हो, हटा दो ना, छोड़ दो, डंके की चोट पे आकर बोलो हाँ। जैसे उसने कहा ना हाँ हूँ मैं गुटका किंग, तो लोगों ने कुछ बिगाड़ थोड़ी ना लिया, हाँ बस गुटका किंग कहते हैं, तुम भी कह दो हाँ हूँ मैं झूठी हिजाबी, अब नहीं करूंगी मैं हिजाब, तो बस लोग ये कह देंगे झूठी हिजाबी। वैसे भी फेक हिजाबी तो कहते ही हैं। और फिर दे दिए सूट लाके, ये तोहफा पुप्पी ने दी है, ये वाली पुप्पी ने दी है, ये वाली। भाई साहब सब बटोर लिया। मतलब इनको तो माँ बेटियों को तो शर्म है ही नहीं। मैडम की भी कौन सी अकलों पे पत्थर पड़ गए? क्या इनकी तरफ से भी नहीं होता कि कम से कम इतना सोकोल नवाजा है, हर साल रिचुअल समझती है आईफोन देना, जो कि जनाब ने अभी फोटो लगाया है आईफोन 17 प्रो। अरे लानत है तुम पे ऐसे खर्च करने पर, अगर तुम गरीब फुप्पियों को, गरीब बहन बेटियों को उनका हक ना दे सको तो। और मैडम को इतने सूट पसंद आए कि खोल खोल कर देख रही हैं बाकायदा। वो जो ग्रीन कलर का, टील कलर का जो था वो तो ओढ़ कर भी देखा दुपट्टा, आन मैं पहन कर दिखाऊं। और इन सब में बेचारी अम्मा बैठकर बोर हो रही हैं, उबासियां ले रही हैं। और पिज़्ज़ा तो ऐसी हो जाती है भाई भाभी के सामने तो जैसे पिज़्ज़ा के मुंह में जबान ही ना हो। और कितनी जबान चला रही थी लेंस कार्ड में भाई साहब, ये कितना। अब तो वो कहते ना कि जितना आप किसी को लिबर्टी दोगे ना, उतनी लिबर्टी में इंसान बिगड़ता है। फिर चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई भी हो, किसी भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा लिबर्टी दोगे तो उसका यही हाल होता है। आज इसने भरे व्लॉग के सामने व्लॉग बन रहा था और इसकी इतनी कहने की हिम्मत होगी, मैं क्या करूँगी ये लेकर चश्मे का, मैं क्या करूँगी, मीनूशो से दिलवाना है तो मीनूशो से दिलवा दो। और भाभी चूड़ियाँ तो मैं लाना ही भूल गई, मैं अपनी भी भुलाई और आपकी भी भुलाई, और मैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल
लाई, जो बेचारे गरीब गरीब लोगों ने हमें प्यार से तोहफे दिए, टाइम निकाला, पैसे खर्च किए, फिर देने के लिए आए और हमने झूठा मुंह मीठा भी नहीं कराया उनका, उनको एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं दिया, उनको बदले में कुछ भी नहीं दिया। इतने बेशरम हैं हम, बटोर बटोर के सब कुछ ले आए डंके की चोट पे, ये लो भाभी ये आपको तोहफा फुप्पी ने दिया है, ये लो ये रूहान को दिया है, बेगैरतों की तरह से। कहती है आन किसने भेजा है ये मेरे लिए? फुप्पी ने। तुम्हारी क्या लगी? उसने भी कह दिया फुप्पी। बेचारा जिनको देखता नहीं, पहचानता नहीं, रिश्ता नहीं पता, कभी जिक्र नहीं करा, कभी दिखाया नहीं, कभी वीडियो कॉल नहीं कराई, बहुत तरस आता है भाई साहब बहुत। वो लोग दिल जान से खूब करते हैं, गरीब होने के बावजूद भी इतना बड़ा दिल रखते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि पैसा होने से, बैंक में पैसा होने से ना तो किसी में जो है ना व्यवहार आ जाता है, ना ही किसी में एटिकेट्स आ जाते हैं, और ना ही किसी में संस्कार आ जाते हैं। संस्कार जो होते हैं ना वो खानदानी लोगों में होते हैं। और जिन लोगों को ये थोड़ी सी गलतफहमी थी ना कि वो जो आलिशान मकान था जिसमें ब्लैक कलर की टाइल लग रही थी वो इनकी ददीहाल का घर था, ना वो इनकी ददीहाल का घर नहीं था, वो इसकी दादी का घर नहीं था, वो एक्चुअली सनी की फुप्पो का घर था। जो सनी की फुप्पो जिनकी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, वो वहाँ पे खड़ी थी, और वो नेहा की माँ है, उनका घर था, क्योंकि उनका घर वही पड़ता है। तो वो जैसे ही अपनी फुप्पी के घर से, ददीहाल वाले घर से निकली थी, तो वो फुप्पी रास्ते में से सनी की फुप्पी मिल गई थी, उनके यहाँ पहुँच गई थी। जब वो कहते कि हाँ मुआवजा मिला है, मतलब क्या है, गाँव के लोगों को जब थोड़ा वो मुआवजा वगैरह मिल जाता है ना, तो उससे वो क्या करते हैं, अपना बढ़िया सा घर बनवा लेते हैं, कुछ गाड़ी पाड़ी कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं। क्योंकि पहले उनके भी हालात ऐसे कोई ज्यादा अच्छा घर नहीं था उनका, तो क्योंकि चालू पहले आई होगी उनके घर में, तो चालू कहती थी बड़ा अच्छा घर बना लिया है। तो फनी भी बड़ा ऐसे हाथ मलमला के जैसे कहते हैं ना कि देखो अब क्या है, तेरे तो तेरी बीवी की कमाई से बना है और उनका उन्होंने खुद से बनाया है। तो बर्दाश्त नहीं होता इन मियाँ बीवी से किसी का कुछ अच्छा हो जाए तो। और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी थी कि वो इनके ददियाल का घर है। नहीं, वो तो बेचारा बहुत ही झज्जर सा हुआ पड़ा है उसका घर, क्योंकि सारी बुआएं कोई बहुत अच्छी हैसियत नहीं रखती हैं। अपना गुजारा बसर करने के लिए वो खुद दूसरों के घरों में काम करती थी, जो एनएफ ने बताया है। एक फुप्पी है जो टिफिन का काम करती हैं, यानी कि वो खाना बनाती हैं और टिफिन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो वो भी कोई काम बुरा नहीं है, मेहनत का काम है, अच्छे से मेहनत से बना रही हैं, टिफिन बनाती हैं, टिफिन पहुंचाती हैं। भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि घर घरों में जाकर काम करती, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छी हैसियत उनकी नहीं है, उसके बावजूद भी वो इतना सब कुछ इनके लिए करते हैं। लेकिन इनके हाथों से ना इतने से पैसे, इतने से सामान, इतनी सी इज्जत नहीं सरकती उनके लिए। इनके दिलों के दरवाजे नहीं खुलते, घरों के तो खैर क्या ही खोलेंगे, क्योंकि दिलों के खोलेंगे तो इज्जत रिस्पेक्ट देंगे और फिर घरों के दरवाजे खुलेंगे। जैसी माँ वैसी बेटी, और वैसी ही नकारा बहू भी ले आई है। बहू का तो खैर क्या ही कहूँ, उसने तो कम से कम अपने घर में व्यवहार देखा होगा ना, पर उसका भी व्यवहार क्या बताऊँ, जो वो खुद अपने माँ बाप को ब्लैक पैच बताती है, तो उससे भी क्या ही कहूँगी। उसने तो बस ये देखा है कि जैसे सास ने जैसे करा है, सास ने कहा मेरी बहनों को लगाना है, मेरी अम्मा को लगाना है, तो बस मेरी अम्मा दा डोल, मेरी खाला, मेरी तो इतनी माएँ हैं। और फुप्पियों को उन्होंने जो है भाव नहीं दिया उसके सास ने, तो यही क्यों भाव दे देगी। कायदे में तो इसको देना चाहिए था, घर की बहू है, माँ के बाद फिर जो है बहू है तो संभालती है अगली चीज ही। फिर चाहे फुप्पियाँ हो, बहनें हो, कल को भाई जो आज जैसे इन्होंने इनकी फुप्पियों के साथ कर दिया है, कल को चालू के साथ भी कर दो इसको भी रफा दफा, निकालो इसको भी अपनी जिंदगी से। और वैसे भी इसको तो निकाल ही देना चाहिए, ये है भी इसी लायक। और चालू पूछे दादी हुई ना इसकी, तो हाँ तू भी पूछ ले, है तो माँ की धी ना। उनको ये नहीं पता कि जो है रूहान का नान क्या लगता है, कि कौन लगा इसका। भाई साहब मुझे कितनी हंसी आई, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कहा लाइक सीरियसली ये इनकी अम्मी है। बनती तो चालू से भी छोटी और चालू अपने बेटे से भी छोटी बनती है। फुप्पी दादी, हमारे यहाँ भी वैसे दादी बुआ ही कहते हैं। जितनी भी मेरी फुप्पियाँ हैं, मेरे भतीजे सब दादी बुआ कहते हैं। बोलो बोलो फुप्पी दादी अच्छा है, बोलो बोलो फुप्पी दादी अच्छा है। वो बेचारा बच्चा, उसको क्या ही पता, उसको कहाँ से अटैचमेंट, वो नानी तक को नहीं पहचानना, डर रहा था उनके पास जाने से, और बार बार फोर्सफुली उससे कहते नानी का हाथ चूमो, नानी का हाथ चूमो। वो हाथ पे रिंकल हो रही है। बच्चे थोड़े से, कुछ बच्चे होते हैं, और ये तो भाई उन्हीं में से बच्चा है, वो इतना फ्रैंक नहीं हुआ है अभी बहुत सारी चीजों से, पर नहीं, इनको हर चीज में नौटंकी करनी है। जबरदस्ती उनके दादी का हाथ चूमो, नानी का हाथ चूमो। ये थे कुछ पॉइंट जो चालू जब यहाँ पे कपड़े लेकर आई थी, मेरे को जो है आपके साथ शेयर करने थे। बाकी तो जब जनाब का रिव्यू करूंगी तो अब आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।